नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल यूपी का शिक्षक है ट्रेंडिंग पर, क्योंकि बात हो रही है डिजिटल अटेंडेंस की, और जिसकी खिलाफत हम सभी शिक्षक समाज मिलकर कर रहा है। तो लोग हम पर उँगली उठा रहे हैं। कोई हमें चोर कह रहा है तो कोई हमें काम चोर बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि हम समय से विद्यालय नहीं पहुँचते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपना काम नहीं करते, अर्थात हम योग्य भी नहीं हैं। और ऐसे कई हेट भरे जो मैसेजेस सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनको सच में ही नहीं पता कि यूपी का परिषदीय शिक्षक करता क्या है। तो अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि एक शिक्षक आराम से सरकार से तनख्वाह लेकर अपने घर में बैठता है और वो कुछ भी नहीं करता है, तो आजकल आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको समझ में आएंगे। एक विद्वान की कहीं एक मैंने कोट पढ़ा था जो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, वो ये कि एक समझदार व्यक्ति हमेशा सोल्यूशन पर फोकस करता है और एक नासमझ और मसलों में फंसा रहने वाला व्यक्ति केवल मुद्दे में फंस कर रह जाता है। तो अगर आपकी कोई भी गलत सोच किसी भी परिषदीय शिक्षक को लेकर है, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक को लेकर है, तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी समझ थोड़ी क्लियर हो। क्योंकि कुछ अनुभव केवल तभी महसूस किए जा सकते हैं, कुछ सिचुएशन केवल तभी सॉल्व की जा सकती हैं जब आपने उन्हें कभी भी प्रैक्टिकली महसूस किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी जब परिषदीय स्कूल में आपने नौकरी करी ही नहीं, आप स्कूलों में गए नहीं, आपको पता ही नहीं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, किस तरीके के बच्चे आते हैं, किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, इस नौकरी के साथ साथ और कौन सी ऐसी नौकरियां हैं, वो कौन से डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जो प्राइमरी स्कूल से चलाई जाती हैं शासन प्रशासन को चलाने के लिए, तो आप इस पर टीका टिप्पणी तो ना ही करें। क्योंकि एक शिक्षक केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करता है, ये प्राइमरी स्कूल डेवलपिंग यूनिट की तरह काम करते हैं जो सरकार के चलाई हुई हर पॉलिसी को, हर प्लान को, हर प्रोग्राम को रूट तक लेके जाता है। तो जो भारत आप भारत कहते हैं, वो भारत हम शिक्षकों द्वारा ही निर्मित होता है। और कौटिल्य ने खुद कहा है, चाणक्य ने खुद कहा है कि शिक्षक सामान्य नहीं होता, शिक्षक की गोद में ही निर्माण और प्रलय दोनों जन्म लेते हैं। तो जिन लोगों को भी ये सरसरी इंफॉर्मेशन है, जिनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि एक सामान्य टीचर जो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में काम करता है, उसका वर्किंग कल्चर कैसा होता है, तो चलिए आज आपको थोड़ा रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले जो ये बात हो रही है कि डिजिटल अटेंडेंस की खिलाफत इतनी है क्यों, मुद्दे को समझिए तभी सोल्यूशन पे फोकस कर पाएंगे। मुद्दा ये है कि सिस्टम ने अपना टीचर पकड़ लिया और अपनी स्कूल पकड़ लिया, ये दो चीजें आपके हाथ में हैं। और आप कहते हैं ये टीचर इस स्कूल में 7:45 से लेकर 8:30 तक पहुंच जाए। स्कूल में अटेंडेंस का टाइम 7:45 से लेकर 8 तक का होगा, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में आप 8 से 8:30 भी पहुंचते हैं तो आप अटेंडेंस तो लगा पाएंगे, लेकिन आपको देना होगा स्पष्टीकरण। भैया, हम जिस घर में नौकरानी रखते हैं ना, वो जो अनस्किल्ड है, जो 4 और घरों में काम करती है, जो जिसके पास कोई परमानेंसी भी नहीं है, अगर वो एक दिन 15 मिनट लेट आए और आप ये पूछ लें कि लेट क्यों हुई, तो दूसरे दिन आती नहीं है। आप एक पढ़े लिखे शिक्षक से जो केवल शिक्षक की नौकरी नहीं कर रहा है, बाकी भी बहुत सारे काम कर रहा है, आप उसको एक शक के घेरे में रखकर ये पूछना चाहते हैं आज लेट क्यों हुए। चलिए, ये भी बात नहीं है। अब आपने अपना टीचर और अपनी डेस्टिनेशन, ये दोनों तो कंट्रोल में रखे हुए हैं, लेकिन क्या टीचर और डेस्टिनेशन का जो फासला है वो आपके कंट्रोल में है? क्या आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया? किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आपको पहले एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको वो सभी सामान्य स्थिति चाहिए जहां पर वो टेक्नोलॉजी को इंड्यूस किया जा सके। लेकिन आपने आप 75 जिलों में क्या सामान्य स्थिति है? क्या 75 जिले एक ही लेवल पे काम करते हैं? क्या सबकी भौगोलिक परिस्थितियां एक सी हैं? और क्या आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर शासन प्रशासन ये समझता है कि टीचर भाई बन गया भगवान, वो घर से लेगा एक रन और सीधे पहुंच जाएगा 7:45 स्कूल, और जिस दिन नहीं भी पहुंच पाया वहां हमें एक स्पष्टीकरण दे देगा, तो टीचर अब ज्यादा फोकस इस पे करेगा कि वो किस टाइम स्कूल पहुंच रहा है, और अगर लेट है तो उसे क्या कारण देना है। ये बहुत अव्यावहारिक है। मैंने खुद इस नौकरी को 12 से 13 साल किया है, अभी भी कर रही हूँ, और तब से किया है जब मैं पैदल चल के भी जाती थी, मैं टांगे पर भी गई हूँ, मैं ऑटो में भी गई हूँ, मैं उस ऑटो में भी गई हूँ जहाँ मेरे साथ बकरियां बैठती थी, मैंने गाड़ी भी ड्राइव करके गई हूँ और स्कूटी से भी गई हूँ। हर सिचुएशन में किसी भी स्कूल की स्थिति किसी दूसरे स्कूल की स्थिति के बराबर नहीं होती। और चलिए प्राइमा फेसी कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं।
लेट्स से कि मैं अपने घर से टाइम से निकल गई और मेरा स्कूल दूर भी नहीं है, बहुत अच्छी स्थितियां हैं, कोई पानी नहीं भरा, कोई रोड खराब नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा स्कूल है। लेकिन होने वाली असामान्य घटनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबह का टाइम कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जब मुझे स्कूल पहुंचना है उसी वक्त कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो उसी टाइम पर अपना मटेरियल डालते हैं। मैं तो जी अपनी दंदनाती लेके स्कूटी पहुंच गई, लेकिन उस सामान को डाउनलोड होने के लिए जो वहां पर उतारा जा रहा है सामान, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है और वो 4 दिन तक चल रहा है, क्योंकि उसको अपना कंस्ट्रक्शन के लिए सामान उतारना है। मैं वहां जाके अपनी स्कूटी लिए खड़ी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ ये ट्रक हटेगा तभी मैं यहाँ से निकलूंगी, और मैं 4 दिन लगातार लेट हुई। तो क्या 4 दिन में बार बार यही रीजन दूंगी और आप मानेंगे? और क्या मुझे महसूस नहीं होगी, क्या मैं आत्मग्लानि में नहीं आऊंगी, क्या मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं आऊंगी कि सुबह जल्दी उठने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद, स्कूल टाइम पर निकलने के बाद भी मैं स्कूल में स्पष्टीकरण दे रही हूँ? आप एक टीचर के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप एक टीचर को स्ट्रेस में डाल रहे हैं। वो टीचर जो समाज का निर्माण करता है, जब वो खुद ही स्ट्रेस में रहेगा, वो कैसे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा? आप टीचर और स्कूल के बीच के माहौल को जिस दिन सामान्य स्टैंडर्ड सभी के लिए इक्वल कर देंगे, जहाँ कोई नहीं मरेगा, जहाँ कोई गाड़ी खराब नहीं होगी, जहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, जहाँ कोई पानी नहीं भरेगा, जहाँ कोई भी अनहोनी नहीं होगी, तभी ये डिजिटल अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पाएगा। और इससे भी दूर जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर वर्क फोर्स। ये 5 से 7 लाख लोग जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपकी शासन, आपकी सत्ता को बनाए रखते हैं, आप इनके बिना कैसे किसी विकास की बात को सोच सकते हैं? क्योंकि वो जो रूट्स हैं, उन रूट्स तक हम आपकी सारी प्रगति, आपकी पॉलिसी, आपके प्लान्स को लेके जाते हैं। आपकी हर वो योजना जो आप एसी कमरे में बैठकर बनाते हैं, उनको ज़मीन पर उतारने वाला केवल एक शिक्षक है। सच मानिए, किसी भी लोकेशन में जाके देखिए, गांव शहरों में एक बीएलओ के नाम पर एक टीचर को जो लोग जानते हैं ना, उतना उधर के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं ना, उनके चेहरों को नहीं पहचानते। क्योंकि हम बीएलओ भी हैं, हम मिड डे मील भी बांटते हैं, हम आपका आधार कार्ड भी बनाते हैं, हम आपको घर से भी लेके आते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी हो जाए ना, तो भी हम जाते हैं। यहाँ तक कि कोविड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के पिताजी हॉस्पिटल में थे, मैंने 56 दिन लगातार उस मेंटल स्ट्रेस में ड्यूटी की, और जब मैं ड्यूटी कर रही थी तो मुझसे कहा गया कि आपको उपार्जित अवकाश मिलेगा, जो आज तक कहीं नहीं मिला। 1-2 अधिकारियों के पास में गई, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो जो लोग बैठ के वो गंदे गंदे से कमेंट कर रहे हैं और टीचर के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, सच मानिए, हर अच्छी और बुरी स्थिति में हमने अपने शिक्षकों को देखा है जो अभी भी कारागार में जाके पढ़ाते हैं। वही शिक्षक हैं जो कोविड में लोगों को घर तक पहुंचा के आए, राशन बांटा, गाड़ियों में, ट्रेनों में उनकी ड्यूटी लगाई गई। आपको पता है, कोई आइडिया है ये काम सब कैसे होते होंगे? और आज भी गांव में एक शिक्षक को पूरा गांव जानता है। तो प्लीज, कोई भी गंदा बेशर्मी का कमेंट करने से पहले ये सोचें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो समाज को बनाता है। शिक्षक के ऊपर क्वेश्चन उठाने से पहले उसकी ड्यूटी को बस 1 दिन करके देखिए। और रही बात डिजिटल अटेंडेंस की, तो मैं सिस्टम से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका टीचर आपका है, आपका स्कूल आपका है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा फासला है जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, टीचर के कंट्रोल में भी नहीं है। थोड़ी पॉलिसीज को कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखते हुए देखें कि वो नेचुरल चीज़ें जो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं हैं, उसके पार जाके रोज एक स्ट्रेस में रहते हुए क्यों समयबद्ध होकर अपने आप को उस सिचुएशन में डालना जहां आप हेल्दी मेंटल स्टेट को रख ही नहीं पाएंगे। आप भागेंगे, आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। आप एक छोटी सी सिचुएशन सोच के देखिए कि मैं अपने घर से टाइम से निकल गई, लेकिन रास्ते में कोई डेड बॉडी जा रही है, या मैं उनसे बोलूँगी हटो 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 मुझे जाना है, वरना मेरी डिजिटल अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। इम्प्रैक्टिकल है। और आप क्या पाएंगे कि जब मैं उधर जाके स्कूल में लेट होगी तो स्पष्टीकरण में मैं ये लिखूं, कोई मर गया था, किसी की अर्थी जा रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। कितना अमानवीय है। टीचर को पहले मानव बने रहने दीजिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा, तभी वो एक अच्छा समाज बना पाएगा। ये बीच की जो प्रोसेस है ना, टीचर और स्कूल के फासले में जो समाज, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं, उनको ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम दोनों के फासले को कम करते हुए शिक्षक को फ्री रहने दीजिए। शिक्षक स्वयं डिसिप्लिन होता है। किसी भी शिक्षक के परिवार में जाके देख लीजिए,
उसकी जो डिसिप्लिन होता है ना, उसके घर के हर व्यक्ति में दिखेगा। और टीचर केवल स्कूल में टीचर नहीं होता, घर पे भी टीचर होता है। वो स्वयं को नियंत्रित रखता है, वो जानता है कि उसको 7:30 पे स्कूल पे पहुंचना है। इसके लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। बिना अलार्म के हम लोग 4:30 बजे उठते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हर टीचर इस बात से बिल्कुल सहमति रखेगी। हम पहले से ही इतना निष्ठावान हैं, पहले से ही आपको कोऑपरेट करते हैं, हमेशा टाइम से पहुँचते हैं। हम पे ये डिजिटल अटेंडेंस का डंडा मत लगाओ सिस्टम फेल हो जाएगा।